और यहाँ का इतिहास आपको बता दें कि हर रोज सुबह यहाँ से जाते थे, खोज करते थे। शाम को इतनी ठंड में जानवरों से बचने के लिए इस पेड़ को सहारा बनाते थे। और इस जगह का वर्णन श्री हेमकुंड साहिब की खोज करने से पहले भी रहा है। ये रामायण काल से रहा है। श्री हेमकुंड का पर्वत है, उसके आसपास 7 चोटियां हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुद्वारा श्री गोबिंद घाट में। 5:30 बज चुके हैं। हम जाने की तैयारी में हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने। यहाँ से 6 किलोमीटर का जो है ट्रैक है, यहाँ से बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है। और अभी गुरुद्वारा साहिब में हम दर्शन करेंगे। चाय का लंगर यहाँ हर टाइम लगता है और इस वक्त -8 डिग्री टेम्परेचर है। चाय की ज़रूरत तो आप जान ही सकते हैं कितनी है। तो चाय पियेंगे, साथ में जो भी है बिस्कुट वगैरह उसका लंगर छकेंगे और सीधा चलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के लिए। और रास्ते में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बर्फ़ जो है स्नोफॉल होगी, वो सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपको, गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं श्री हेमकुंड साहिब में। हर जन ऐसा चाहिए। गुरुद्वारा गोबिंद धाम यानी कि गांगरिया में बहुत ही अच्छे लंगर का प्रबंध भी है और यहाँ चाय का लंगर हर वक्त चलता है। तो हमने भी कड़कती ठंड में चाय पीकर शुरुआत की अपने सफर श्री हेमकुंड साहिब के लिए। जाने से पहले आपको एक बात की जानकारी दे दें कि ये जो पेड़ है और इसमें रास्ता बनाया गया है, यहाँ बाबा मोदन सिंह जी जब वो खोज करने जाते थे श्री हेमकुंड साहिब की दसम ग्रंथ और जो कहावतें उनके अनुसार, तो यहीं पे आके शाम को रुकते थे। हर रोज सुबह यहाँ से जाते थे, खोज करते थे। शाम को इतनी ठंड में जानवरों से बचने के लिए इस पेड़ को सहारा बनाते थे और यहीं पर रुकते थे। धन्य है ये पेड़, धन्य है गुरु के सेवक बाबा मोदन सिंह जी, जिन्होंने भाई वीर सिंह जी, बाबा सोहन सिंह जी के साथ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की खोज। बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हेमकुंड साहिब चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसी नंदा देवी की पहाड़ियों में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। श्री हेमकुंड साहिब की खोज सन 1930 में हुई थी और 1936 में यहाँ गुरुद्वारा साहिब की स्थापना की गई और फिर 1937 में यहाँ तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ। श्री हेमकुंड साहिब का ट्रैक कुदरती सुंदरता से भरा हुआ है। इस ट्रैक में यहाँ आपको झरने, बर्फ, ग्लेशियर, सुंदर पहाड़, नदियाँ, ये सब कुछ देखने को भी मिलेगा। यहाँ की यात्रा शुरू करने से पहले संगतों में इतना जोश और उत्साह होता है मानो कि गुरु साहिब के दर्शन करने को कितने बेताब हो। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा मई एंड से लेकर अक्टूबर मिड तक ओपन रहती है। ये 5 महीने के लिए संगतों के लिए ओपन की जाती है और बाकी के टाइम ये पवित्र जगह बर्फ से ढकी रहती है। गांगरिया से आधा किलोमीटर आगे आके 2 रास्ते मुड़ते हैं। एक जो ये वाला रास्ता है वो जाता है फूलों की घाटी की तरफ, वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ, और एक ये सीधा रास्ता है, ये जाता है श्री हेमकुंड साहिब की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे रास्ते में श्री हेमकुंड साहिब की तरफ। और फूलों की घाटी का जो रास्ता है, वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता है, वो जो रेगुलर रास्ता है हेमकुंड साहिब का, उससे थोड़ा सा छोटा है, बट देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा कम स्टीप है। तो हम अपनी यात्रा करते हैं कंटिन्यू और चलते हैं श्री हेमकुंड साहिब की तरफ। श्री हेमकुंड साहिब के ट्रैक में आपको कई शॉर्टकट्स भी मिलेंगे, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप ये शॉर्टकट्स अवॉइड करें। इसका पहला कारण कि ये जितने रिस्की लगते हैं एक्चुअल में उससे कई ज़्यादा रिस्की हैं। दूसरा, इस रास्ते से आपकी ज़्यादा सांस फूलेगी और आपको आगे की चढ़ाई में और दिक्कत आएगी। जब ऊपर वाली चढ़ाई करते हैं हेमकुंड साहिब तक, और जो गोबिंद घाट वाली चढ़ाई है ना, ये उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है चढ़ाई। और आपको ऐसे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, बट जो गोबिंद धाम से घाट से गोबिंद धाम तक है, काफ़ी स्टॉल्स मिलेंगे आपको देखने में। लेकिन जब आप ऊपर जाते हो तो कोई स्टॉल है। अभी तक हमें 4 से 5 स्टॉल मिले अभी तक, बस
आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, अपनी पानी की बोतल्स फिल रखना, क्योंकि स्टॉल्स कम है और अभी ऊपर जाएंगे और कम हो जाएंगे। और रास्ता काफ़ी स्टीप है रास्ता। इन स्टॉल्स पर बैठकर आप थोड़ा रेस्ट कीजिए और अपने लिए कुछ खाने पीने को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। एक तो हेल्दी खाएं, जैसे चने का सूप, और दूसरा ज़्यादा लंबा स्टॉप ना लें, इससे आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी और आपको ट्रैक में दिक्कत आ सकती है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो आपको ग्लेशियर्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। इस ऊंचाई पर ये बर्फ से बने हुए रास्ते और उनमें से होकर गुजरता हुआ ये पानी का दृश्य का कोई मुकाबला नहीं। इतनी ऊंचाई पर आपको धीरे धीरे ग्रीनरी भी कम होती दिखेगी और यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी आपको कम होता प्रतीत होगा, लेकिन फिर भी आपको इस जगह से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी और अगर सच्चे मन से जाओ तो आप हमेशा जोश और उत्साह से भरे हुए ही मिलेंगे। हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर पीछे 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है यही जो सिंपल चढ़ाई है जो हम चढ़ के आ रहे हैं अभी तक, और एक रास्ता बाइफरकेट हो जाता है सीढ़ियों में। तो आप दोनों में से कोई भी रास्ता ले सकते हैं। तो हम अभी सीढ़ियों वाला रास्ता ले सकते हैं, आप अपने अनुसार अगर आप स्टेप्स चढ़ सकते हैं तो सीढ़ियों वाला रास्ता जो है कम है, वहाँ से सीधे से अगर नहीं चढ़ सकते तो आपको सीधे रास्ते से जाना चाहिए। घोड़े वगैरह जो है वो सीधे रास्ते से जा रहे हैं। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ दोनों का, ये देखिए। सीढ़ियों वाला रास्ता थोड़ा छोटा है और ये आपको जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन इस रास्ते में आपको थकावट और ऑक्सीजन की कमी ज्यादा महसूस होगी। तो जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम फील हो रही हो वो ये रास्ता ना ले। बोले सोनेहा, फाइनली पहुंच गए हेमकुंड साहिब। फाइनली कैसा था एक्सपीरियंस? बढ़िया था। अभी आगे यहाँ पे सारी थकावट उतर गई देख के, जो भी व्यूज हैं। कल स्नो पड़ी है वहाँ पे पीछे, कितनी संगत है। अभी स्नान करके फिर माथा टेकते हैं। श्री हेमकुंड साहिब पहुंचकर आपको एक बहुत ही आत्मिक खुशी महसूस होगी और आपका मन खुशी से एकदम खिलखिला उठेगा। श्री हेमकुंड साहिब पहुंचकर 5-10 मिनट के अंतराल के बाद आप अमृत सरोवर में स्नान करें और आपको इस तरह प्रतीत होगा कि मानो आपको कोई थकावट हुई ही नहीं हो। स्नान करने के बाद आप लंगर हॉल में गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म खिचड़ी का लंगर छकें और फिर प्रस्थान करें गुरुद्वारा साहिब के दर्शन की ओर। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिस दे है सो पावे। सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वस्या जे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, सच नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया। सदा कुर्बान किता गुरु विट हो जिस दिया वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, सचा नाम मेरा आधारो, बचे पंच शब्द कर सुभागे, कार सभागे शब्द वाजे कला जित करतारिया। हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग सोबत है तहाँ। इसका मतलब है जहाँ पे श्री हेमकुंट का पर्वत है उसके आसपास 7 चोटियाँ हैं। यही निशानी बताई थी 10वें ग्रंथ में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। और अभी इस 7 चोटियों में जो आसपास है श्री हेमकुंट साहिब के 7 चोटियों पे निशान साहिब झूल रहे हैं। ऐसी कृपा हुई है गुरु जी की। और यहाँ पे अगर संगतों की बात की जाए तो संगतें हुमाकर आ रही हैं और इतनी संगतों आई थिंक रिकॉर्ड तोड़ संगत इस बार आई है और लोगों में बड़ा उत्साह और प्यार है और बहुत प्यार से दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारा साहिब में। हेमकुंट साहिब के दर्शन करने के बाद मन एकदम शांत हो चुका है। और यहाँ का इतिहास आपको बता दें कि 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने
अपने पूर्वले जन्म यानी कि पिछले जन्म में यहाँ पे तपस्या की थी। इस जगह का वर्णन श्री हेमकुंड साहिब की खोज करने से पहले भी रहा है, ये रामायण काल से रहा है। माना जाता है कि श्री लक्ष्मण जी ने भी यहाँ तपस्या की थी और इसी वजह से श्री लक्ष्मण जी का लोकपाल मंदिर भी है और इस जगह को पहले लोग लोकपाल मंदिर के नाम से जानते थे और अब श्री हेमकुंड साहिब के नाम से। इस जगह का वर्णन महाभारत में भी आता है। माना जाता है पांडवों के रिलेटेड जो महाराज पांडु थे उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या की थी। माना जाता है कि इस जगह में देवी देवताओं का भी वास है। तो ये इतनी पवित्र जगह है कि मन यहाँ पे आके और किसी चीज़ के बारे में दुनियादारी में सब कुछ भूल जाता है और आप भी एक बार यहाँ ज़रूर दर्शन करने आइए। एक और बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जब भी श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आए तो सुबह जल्दी आप 4:30 या 5 बजे नीचे से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है वो 2 बजे तक जो है ख़राब हो जाता है, बादल नीचे आ जाते हैं, तो आपको नीचे की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा गोविंद धाम के लिए 2 बजे तक। तो यही तक था हमारा हेमकुंड साहिब का ब्लॉग। तो हम करते हैं समाप्ति। और सबको आपको ये ब्लॉग पसंद आए होंगे, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।